उसके साथ फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मैंने उसको देना शुरू किया था ना, मैं आपको वो उसका बताती हूँ। जो सर उसकी डेथ से ना 4 वीक्स पहले मैंने उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया। जब मैंने उसको कि मुजारत का मामला हो या कोई और मामला हो, कत्ल तो कत्ल है, उसमें भी वही जुर्म 302 जुर्म लगता है और उसकी सज़ाए मौत है। जी, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। उसकी जो मेरी फर्स्ट बात हुई थी वो उसकी डेथ से कोई 4 वीक्स पहले हुई थी और उसने मुझे सर जी वीडियो कॉल की थी। हमें इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से, मुझे इस दुनिया की तरफ से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। और आज मैं जिस लेवल पे खड़ी हूँ मुझे इस बात की भी कोई शर्मिंदगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मांगा मंडी की हदूद में पुलिस को एक जली हुई लाश मिलती है। पुलिस लाश को तहवील में लेकर जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरे केस के जो सिरे हैं वो इस मुलजमा और इसके खामन तक पहुंचते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक डिलीवरी बॉय को कत्ल किया, फिर उसकी लाश को जलाकर मांगा मंडी की हदूद में फेंक दिया। अभी ये पुलिस की हिरासत में है। ये सारा मामला है क्या? मुलजमा मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं क्या नाम है। आमना आमना, जिस लड़के का मर्डर हुआ उसका क्या नाम है? रईस। रईस। रईस के साथ आपका क्या रिलेशन था? सर जी, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। उसकी जो मेरी फर्स्ट बात हुई थी वो उसकी डेथ से कोई 4 वीक्स पहले हुई थी और उसने मुझे सर जी वीडियो कॉल की थी। मैं उस टाइम अपनी मम्मा से बात कर रही थी। वो मुझे पहले भी काफ़ी 6 मंथ से वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। रईस के साथ लिंक कैसे बना था? आपका नंबर उसके पास कैसे गया था? अच्छा, नंबर कैसे? सर वो MSP कोरियर कंपनी का ना एक डिलीवरी बॉय था और मैं पार्सल मंगवाती होती थी, जैसे केजेस में ज्वेलरी होगी और इसके अलावा हेयर एक्सेसरीज वगैरह होगी और बच्चों के कपड़े हो गए या ऑनलाइन जो भी डिस्काउंट शॉपिंग होती है, मैं इस तरह से मंगवाती थी। और मेरा नंबर उसके पास इस तरह से गया था क्योंकि वो एक डिलीवरी बॉय था और मेरा नाम, नंबर और मेरे घर का एड्रेस इस थ्रू गया था। उसके अंडर हमारा जो सा ना एरिया आता था। ठीक है, वो आपको कॉलें करना शुरू हो गया, आप उसी कॉल मैसेज का जवाब देती थी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा उसके साथ फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मैंने उसको देना शुरू किया था ना, मैं आपको वो उसका बताती हूँ। जो सर उसकी डेथ से ना 4 वीक्स पहले मैंने उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया। जब मैंने उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया ना, उस टाइम मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी। मेरे कान में हैंड फ्री थी और मैंने नॉर्मल घर के कपड़े शलवार कमीज पहनी थी और मैं बैठी थी, मैं मम्मा से बात कर रही थी और इसकी बार बार मुझे कॉल्स आ रही थी। इसकी मुझे काफ़ी कॉल्स आती थी, काफ़ी मुझे परेशान कर रहा था 5 मंथ से। 5 to 4 मंथ से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। मैं इसको ब्लॉक करती थी, साइड पे कर देती थी। 10 to 15 इसके नंबर्स थे जो ये काफ़ी जिन नंबर से मुझे परेशान करता था। सर फिर दियान ये हुआ कि इसने मुझे वीडियो कॉल की। अम्मा ने कहा किसकी वीडियो कॉल आ रही है? मैं इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने मम्मा की वीडियो कॉल बंद करके मैंने इसकी वीडियो कॉल का रिस्पॉन्स दिया, जो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स इसके साथ था। सर मैंने इसको जब रिस्पॉन्स दिया तो इसने मुझे फर्स्ट रिस्पॉन्स में कहा कि मैडम जी इश्क हो गया आपके साथ, शादी करना चाहता हूँ आपके साथ। जब इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे फर्स्ट डे जब मैं इसको मिली हूँ या मैंने इसको कोई रिस्पॉन्स दिया, इसने मुझे फर्स्ट डे में यही कहा। और जब उसने आपको कहा कि मैडम जी मुझे आपसे इश्क हो गया, आपको पता है कि हर मोबाइल में नंबर ब्लॉक करने की ऑप्शन होती है, आप ब्लॉक कर सकती थी, आपने क्यों नहीं ब्लॉक किया? मैंने बहुत सारे उसके नंबर ब्लॉक किए, 10 to 15 नंबर्स मैंने उसके ब्लॉक किया है। उसके बाद उसने मुझे जब परेशान करना शुरू कर दिया, मैं मम्मा से बात कर रही थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। उसका आपके घर में आना जाना कैसे स्टार्ट हुआ? फिर उसका घर में मेरा कोई आना जाना नहीं था। पार्सल मंगवाया था, मैंने खुद मंगवाया था। आपने खुद ये बात बताई है कि वो आपके घर तक अंदर तक आया, अब आप कह रही हैं कि वो नहीं आया। सर मैं आपको कह रही हूँ मेरे घर उसका कोई आना जाना नहीं था, मैं आपको ये बात कह रही हूँ। स्टार्ट कैसे हुआ, आपके घर में कैसे आया वो? हाँ जी सर, वो मैंने एक अपना पार्सल ऑर्डर करवाया था। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैम काइंडली नीचे अपना पार्सल आके रिसीव कर ले। सर जी मैं नीचे गई अपना पार्सल रिसीव करने। जब मैं अपना पार्सल रिसीव करने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला है, वो सर अंदर एंटर हो गया और जब वो एंटर हुआ था ना तो उसके हाथ में एक ब्लेड था, जो कि ब्लेड उसने सबसे पहले मेरी नेक के ऊपर रखा, फिर उसके बाद उसने मेरी होंठों पे रखा। उसने कहा यहाँ पे ज़रा भी ही चिल्लाई ना तो मैं यहाँ पर ही तुझे फेर दूंगा ये। और सर उसके पास वो कोई नाइफ नहीं थी, ना कोई गन थी, उसके पास एक ब्लेड टाइप कोई चीज़ थी, तेज तरार। और वो घर कहीं वीराने में है, उस वक्त कोई भी नहीं देख रहा था? नहीं सर, वीराने घर में कोई मर्द नहीं होता? सर सारी होती हैं। उस टाइम मेरे घर में ना मेरे देवर थे और ना मेरे शौहर थे और ये सारी बात उसको पता थी। वो बखूबी इस बात को जानता था। वो कई अरसे से हमारे घर को ट्रैप कर रहा था, हमारे घर की टाइमिंग को, हमारे बच्चों की टाइमिंग को ट्रैप कर रहा था। वो मेरी बच्ची की ट्यूशन तक उसको छोड़ कर आता था, उसको परेशान करता था, वो दरिंदा हाथ तक उसको लगाता था। आपने अपने खामन को क्यों नहीं ये सारा मामला बताया कि वो ऐसे मुझे तंग कर रहा है मुख्तलिफ नंबर से? सर मैंने अपने हस्बैंड को सिम चेंज करने का कहा, तो जब मैंने अपने हस्बैंड को 2 दफ़ा कहा सिम चेंज करने का, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है सिम चेंज करने की? ये वाली बात क्यों नहीं बताई कि वो लड़का आपके पीछे लगा हो? सर क्योंकि वो इस बात का मुझे टाइम ही नहीं मिला, इस बात का मुझे टाइम ही नहीं मतलब मिला। 6 महीनों से वो आपको तंग कर रहा था और आपको टाइम नहीं? कि कोई लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये इस बात का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। बस मुझे इस तरह मैसेजेस आते थे। कॉल पे आपको कह रहा है कि मुझे आपसे इश्क हो गया और आप कह रही हैं कि आपको पता ही सर नहीं? मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको साइड पे कर दिया, मैंने फरहान से बात की सिम चेंज करने की। अपने खामन को ये बताया कि ये लड़के मेरे पीछे पड़े? मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई बात, क्यों नहीं बताया? सर मैं नहीं कर पाई बात।
کیوں نہیں کر میں पाई नहीं वजह कर पाई अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर, मैं नहीं कर पाई। फिर वो पकड़ा कैसे गया? आप दोनों ने मिलके उसे उसका कत्ल कैसे किया? सर हम दोनों ने मिलके कोई उसका कत्ल नहीं किया, उसको घर आने की बहुत ज़रूरत ज़्यादा उसको शिद्दत चढ़ी थी, उसको आशिकी चढ़ी थी, मैंने घर आना, मैंने घर आना, मैंने घर आना, ऐसे मैसेजेस के ऊपर वो मैसेजेस करता था। उसने, मुझे नहीं पता उसको क्या इश्क का भूत सवार था, उसको कोई पंप करता था, कोई प्रेशराइज करता था, आई डोंट नो, मुझे इस बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं है, या वो किसी का मोहरा बना हुआ था या क्या हुआ था। वो खुद चल के हमारे घर आया, हम उसको नहीं लेकर आए, ना हमने उसको जबरदस्ती उसको खींच के अपने घर में बिठाया, वो खुद चल कर आया और वो 2 लड़कों के साथ आया। 2 लड़के वो खुद चल के आया आप लोगों के घर, ठीक है? आप पुलिस को इत्तला कर सकती थी, आप लोग उसकी कंपनी में कंप्लेन कर सकते थे, उसके घर वालों को कंप्लेन कर सकते थे। आप लोगों ने एक इंसान को मार के फिर जला दिया। सर इस बात से हमें बिल्कुल आइलम, मैं इस बात से बिल्कुल आइलम हूँ, मैं और मेरी फैमिली वाले जो उस घर में मौजूद थे, कि वो उस घर में इस टाइम एंटर हुआ। कत्ल की प्लानिंग आपने की थी, आपके खामन ने? सर हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं फरहान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जिस तरह के मेरे शोहर हैं वो बहुत रहम दिल वाले हैं, उन्हें कोई गाली भी दे देता है ना। एक इंसान ऐसे बैठे बैठाए थोड़ी किसी को कत्ल कर देता है, थोड़ी उसको जला देता है। सर जब आप किसी की बेगम को हाथ लगाओगे, प्रॉपरली हाथ लगाओगे, उसके ऊपर तशद्दुद करोगे, किसी की बेटी को हाथ लगाओगे और किसी के घर इस तरह जबरदस्ती आने की जिद करोगे, किसी का पीछा करोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी को कहोगे कि मेरा आपके पास वीडियो कॉल है, स्क्रीन शॉट है, मैं आपको यहाँ से बदनाम करूंगा, मैं आपको वहां से बदनाम करूंगा, तो कोई इंसान किसी को समझाता है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस्लाम में भी है कि पहले समझाओ। समझाया आप लोगों ने उसको? हाँ जी, उसको समझाया, उसको उसकी कंपनी में आपने कंप्लेन? नहीं, उसको समझाया, उसको वो नहीं समझा? वो नहीं समझा, कहता उसके बाद समझाने का ये हल निकाला? नहीं सर, हमने उसको कोई मर्डर नहीं किया, ना उसका किया है, ना आप लोगों ने मर्डर ही नहीं किया? नो सर। आपके खामन ने पुलिस को बयान दिया है? सर मेरे हस्बैंड ने बयान तो दिया, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो उनसे हो गया, जो अल्लाह का नाम। सर मैं भी खुदा का मुकर नाम ले रही हूँ, सिर्फ वो उन्हें, सिर्फ मेरी आप बात सुने सर, वो सिर्फ उन्हें इतना डराना चाहते थे कि आज के बाद वो लड़का इधर की तरफ मुंह ना करे, लेकिन उनसे हो गया, हो गया? हाँ वो उनसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उनसे हो गया कि वो हो गया? काफी जोर की लग गया उसके, डंडा लग गया, फिर जलाई क्यों डेड बॉडी? आई डोंट नो, ये बात मुझे नहीं पता। जब फेंकने आए थे आप भी गाड़ी में साथ मौजूद थे? सर, कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा हो रहा कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं, वो जिस तरह का दरिंदा इंसान था, जिस तरह से वो मेरे जिस्म को नोचता था, जिस तरह से वो मुझ पर तशद्दुद करता था, मेरे बच्चों के पीछे आता था, हमें इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से, मुझे इस दुनिया की तरफ से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, और आज मैं जिस लेवल पे खड़ी हूँ मुझे इस बात की भी कोई शर्मिंदगी नहीं। है? इनका ये कहना है कि इन्हें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो मज़ीद इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब के पास चलते हैं और उनसे मज़ीद इस केस के मुतालिक जानते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राना सुहेल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आपने जो तफ्तीश की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं इस केस के हवाले से? देखें, कोई भी केस होता है तो उसमें सबसे पहले एविडेंस कलेक्शन होती है। हमने इस केस से मुतलका तमाम एविडेंस कलेक्ट किए हैं और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हमें इन सारी चीज़ों का पता चला है, जिसमें आप ये देखें कि जब डेड बॉडी हमें मिली उसकी कोई शनाख्त नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसकी शनाख्त के लिए जो है उसकी पिक्चर्स और वीडियो शेयर की, फिर इन द मीन वाइल हमें फैसल टाउन से इतला मिली और फर्दर फिर डेड बॉडी की शनाख्त हुई, और जो लड़का मकतूल है रईस, उसकी CDRs ली गई, उसी से फिर जो है असल मुलज़िम का पता चला। और सबसे अहम बात ये कि जो कातिल है, मेन मरकज़ी मुलज़िम है फरहान, उसके मोबाइल से हमें वो तमाम वीडियोस मिल गई कि जब इस पर तशद्दुद किया जा रहा था। वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है, आला कत्ल बरामद हो चुका है। ये सारी चीज़ें हैं, और जिसमें CCTV फुटेज वगैरह हमें मौसूल हो चुकी हैं, और फर्दर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PFSA रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं। सर जो मरकज़ी मुलज़म है उसकी तरफ से गैरत का मामला बनाया जा रहा है, अब दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ है उसका रिलेशन भी शो हो चुका है तफ्तीश में भी, वैसे भी जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, तो इससे ये जो गैरत वाला मामला है इससे कहीं केस कमज़ोर तो नहीं होगा, इससे मुलज़िम सज़ा से तो नहीं बच पाएगा? नहीं, देखें, गैरत का मामला हो या कोई और मामला हो, कत्ल तो कत्ल है, उसमें भी वही जुर्म 302 जुर्म लगता है और उसकी सज़ाए मौत है। तो कत्ल की कोई भी वजह हो उससे मुलज़म बच नहीं सकता, अदालत सज़ा देगी उसको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जब तक ऐसे ऑफिसर हमारे महकमों में मौजूद हैं तब तक मुलज़मान का
बचना नामुमकिन है। फिर वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम जुर्म कर लेंगे और बच जाएंगे, वो ये सोचना छोड़ दें, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं है और मुजरिम कभी भी पुलिस से बच नहीं पाता। तो अभी मजीद भी इंटरोगेशन जारी है, इंशाल्लाह पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तो मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।